नमस्कार दोस्तों, AK स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। सुशांत सिंह राजपूत यानी SSR 75 दिन हो चुके हैं सुशांत की मौत को, और उसकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। क्या सुशांत ने आत्महत्या की? क्या सुशांत की हत्या हुई? अगर सुशांत की हत्या हुई तो वो कौन लोग हैं जो उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं? अगर उसने आत्महत्या की तो वो कौन लोग हैं जो उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं? क्या ये एक स्वतः स्फूर्त डिसीजन था, परिस्थितियों से पैदा हुआ, अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में पैदा हुआ डिसीजन था, या किसी ने उसे प्रोवोक किया, जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसमें सुशांत को आत्महत्या करनी पड़ी? तमाम तरह के कयास, तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन, तमाम तरह के मीडिया ट्रायल और जजमेंटल जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। 14 जून को सुशांत की आत्महत्या की खबर आई और उसके बाद से लेकर अब तक 75 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लगातार सुशांत सिंह राजपूत मीडिया की सुर्खियां बटोरे हुए हैं। ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो वर्नाकुलर मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ मीडिया है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत की खबरें छाई हुई हैं। जो टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी है बार्क, अगर उसकी बात माने तो सुशांत प्रमुख मुद्दा है जो टेलीविज़न रेटिंग इंडस्ट्री के टेलीविज़न इंडस्ट्री में लगातार छाया हुआ है। और अगर 18 घंटे दिन में चैनल पर खबरें टेलीकास्ट होती हैं तो उसका 10 से 12 घंटे सुशांत सिंह राजपूत की कवरेज पर चला जाता है। हर चैनल अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहा है, अपने अपने ढंग से खबरें दिखा रहा है। कोई उसके मित्र का इंटरव्यू लाता है, कोई रिया का इंटरव्यू लाता है, कोई उसके कुक का इंटरव्यू लाता है। CBI अपनी जांच कर रही है, पुलिस की अपनी जांच चल रही थी, और मीडिया की भी ऐसा लगता है कि एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरह उसकी परत दर परत उगाड़ने की कोशिश कर रही है। अपनी जगह तमाम चीज़ें ठीक हैं। मीडिया को एक मुद्दा मिल गया और रहस्य से पर्दा उठना भी चाहिए। हर आदमी जानना चाहता है कि सुशांत की जान आखिर किन परिस्थितियों में गई, आत्महत्या, हत्या, क्या हुआ दरअसल। लेकिन इन सब के पीछे एक और बड़ा गंभीर मसला छुपा हुआ है, और मैं आज सुशांत की मौत या हत्या या आत्महत्या पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उसी संजीदा मसले पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। उसी संजीदा मसले को लेकर आपके सामने आया हूं। कोई भी मौत दर्दनाक होती है, क्योंकि मौत के साथ अरमान मरते हैं, मौत के साथ इंसान नहीं मरता, मौत के साथ वो रिश्ते मर जाते हैं जो सपने पाल रहे होते हैं एक इंसान के साथ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई भी मौत इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि देश दुनिया के तमाम गंभीर मसले जो हैं वो न्यूज़ इंडस्ट्री से गायब हो जाएं? क्या वो न्यूज़ मीडिया हमारा इतना परिपक्व नहीं है कि वो केवल एक मौत के पीछे पागल दीवाना घूमता रहे, और जो तमाम मसले हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रहे हैं, उन पर उसका ध्यान न जाए, उससे उसका ध्यान पूरी तरह से हट जाए। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करूंगा। क्या 75 दिनों में कोई खबर नहीं हुई? क्या 75 दिनों में सुशांत की मौत के अलावा कोई मुद्दा नहीं था? क्या 75 दिनों में देश ने कोई पीड़ा नहीं झेली, कोई तकलीफ नहीं देखी? थोड़े से आंकड़े लीजिए, आपके सामने सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि 75 दिनों में दरअसल हुआ क्या। सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। 15 जून को सुशांत की मौत के ठीक एक दिन बाद 15 जून को कोरोना से, यानी कि कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के, जो पॉजिटिव मरीज थे, उनकी संख्या 3,32,424 थी। 9,520 लोगों की मौत हो चुकी थी। आज की बात करूं तो ये आंकड़ा बढ़कर 35,39,712 हो चुका है। हाँ, इसमें से 27,12,520 लोग रिकवर भी कर चुके हैं, लेकिन 63,657 जाने गई हैं कोरोना से। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या मीडिया के लिए एक मौत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? 64,000 लोगों की मौत महत्वपूर्ण नहीं है? क्या मीडिया के लिए ये मुद्दा नहीं है कि जो आंकड़ा 3,32,000 था 75 दिन पहले, आज वो 35 लाख के आसपास कैसे पहुंच गया? रोज 78,000, 80,000 मामले आ रहे हैं। कहाँ चूक हो गई? क्या हम उसे जजमेंट नहीं ले सकते? ये मासेस को अफेक्ट करने वाला मुद्दा क्या मीडिया के लिए मुद्दा नहीं है? और मुद्दों की बात करते हैं। सिर्फ यही नहीं, लॉकडाउन और कोरोना का जो असर बाकी सेक्टर्स पर हुआ, ये भी कोई कम नहीं है।
12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। कैन यू इमेजिन? आप कल्पना कर सकते हैं, एक देश की आबादी का 10% हिस्सा बेरोजगार हुए बैठा है, लेकिन मीडिया के लिए वो 10 घंटे की चर्चा का विषय नहीं है। एक एविएशन इंडस्ट्री की बात करूं, एक टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करूं, रेलवे की बात करूं, दिल्ली मेट्रो की बात करूं, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसको ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही है? कौन सा ऐसे सेक्टर है जो कोरोना की पीड़ा नहीं झेल रहा है? देश की इकोनॉमी कहां जा रही है? हम आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। सरकारें विवश होकर देख रही हैं, अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं, अपनी पीठ भी तपतपा रही हैं। जब मौतें होती हैं तो कहती है साहब हमारे यहाँ डेथ रेट कम है, जब आंकड़े बढ़ते हैं तो कहते हैं रिकवरी रेट कम जो है हमारा बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, हम इसी में खुश हो रहे हैं। जब आंकड़ों की बात की जाती, संख्या बल की बात की जाती, जब ये कहा जाता है कि हम दुनिया में साहब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं कोरोना प्रभावित देशों में, तो फिर आबादी का हवाला दिया जाता है। ये तमाम जगह अपनी जगह है। सरकार का फर्ज बनता है, रूलिंग पार्टी का ये फर्ज बनता है कि वो अपने को डिफेंड करे, लेकिन सवाल सरकार का नहीं, सरकार रूलिंग पार्टी का भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है मीडिया का। मीडिया क्या कर रहा है? क्या मीडिया को ये सब मुद्दे दिखाई नहीं देते? आइए देखते हैं। एविएशन सेक्टर 3000 करोड़ का नुकसान उठा चुका है। रेलवे का अनुमान है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 40,000 करोड़ रुपए का सिर्फ पैसेंजर रेवेन्यू का लॉस होने जा रहा है उसे। दिल्ली मेट्रो अकेले अब तक 1300 करोड़ रुपए यानी 1300 करोड़ रुपए का नुकसान उठा चुकी है। टूरिज्म सेक्टर का अनुमान है कि 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उसे उठाना पड़ेगा और अकेले टूरिज्म सेक्टर में 4 से 5 करोड़ नौकरियां जाने का खतरा है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर से टूरिज्म नहीं है, इसके साथ होटल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ है, गाइड्स जुड़े हुए हैं, फैसिलिटीज जुड़ी हुई है, फूड जुड़ा हुआ है, इसके साथ तमाम तरह की सुविधाएं जुड़ी हुई हैं, शॉपिंग जुड़ी हुई है। ये सब जो है एक साथ मिलकर लॉस उठा रहे हैं। रिटेल ट्रेड की बात करूं, छोटे व्यापारियों की बात करूं, छोटे बिजनेस की बात करूं, तो सिर्फ 100 दिन के लॉकडाउन में 15 लाख करोड़ का नुकसान उसे उठाना पड़ा है, लेकिन मीडिया के लिए यह भी 10 घंटे की चर्चा का विषय नहीं है। फिश एक्सपोर्ट, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा फिश एक्सपोर्टर भारत है और उस इंडस्ट्री को, उस बिजनेस को 224 करोड़ रुपए रोज का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ का नुकसान उठाए हुए थी। तो एक कोरोना जो कि हमारे घर में घुसा चला आ रहा है, हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किए जा रहा है, हमारे लिए जीना दूभर कर रहा है, वो इतना बड़ा मुद्दा है या सुशांत की मौत इतना बड़ा मुद्दा है? मीडिया कब इसको तय करेगा? क्या वो वक्त कभी नहीं आएगा? क्या हम आज भी एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल ऑब्सेशन लेकर बैठे रहेंगे और घंटों इस बात पर चर्चा करते रहेंगे कि साहब सुशांत ने मरने के पहले खाया क्या था, कौन सी फिल्म देखी थी, कौन सी किताब पढ़ी थी, खाने में क्या बना था, मिर्च मसाला उसमें ज़्यादा था या कम था? ये हमारी अगर मीडिया इस दिशा में चलेगी, इस सोच पर चलेगी, तो क्या वो कभी अपनी विश्वसनीयता कायम कर पाएगी? क्या मीडिया का मतलब सिर्फ टीआरपी है? क्या हम सिर्फ बिजनेस टर्म्स में सोचेंगे? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है और ये हम सबको मथ रहा है, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाढ़ की विभीषिका की मैं अगर चर्चा करूं तो 2004 के बाद इस साल देश में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और आधा दर्जन राज्य बाढ़ और बारिश के चलते तबाही की कगार पर खड़े हैं। 508 मौतें हो चुकी हैं, 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 1.25 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, करोड़ों रुपए की फसल नष्ट हो गई है, मवेशी बह गए हैं, लोगों का जीना दूभर हो रहा है। अब प्रश्न ये नहीं उठता कि कितनी मौतें हुई, कितने लोग मरे, कितने प्रभावित हुए। मुद्दा ये है कि क्या ये सारे मुद्दे जो देश को झकझोर रहे हैं, समाज को झकझोर रहे हैं, इकोनॉमी को झकझोर रहे हैं, वो हमारी मीडिया के लिए मुद्दा बनेंगे या सिर्फ आंकड़ों की भाषा हमारे लिए मुद्दा बनेगी, टीआरपी हमारे लिए मुद्दा बनेगी? क्या हम विज्ञापन की तलाश में और आगे बढ़ने की होड़ में ये देखते रहेंगे कि किसका टाइम स्पेंट पर व्यूअर, जिसको टीएसपीवी कहते हैं, कितनी देर दर्शक ने गुजारा, सिर्फ उसी पर रहेंगे? देखिए साहब, ये जो देश है, ये जो दर्शक है, वो मैच्योर है। आप उस पर अपनी पसंद थोपिए मत। वो तमाम चीज़ें देखना चाहता है, वो अपने पड़ोस की खबरें भी देखना चाहता है, आप उस पर थोपिए मत। नहीं तो कहीं उसे ऐसा न लगने लगे कि आप एक हिडन एजेंडा की तरह हिडन एजेंडा लेकर गंभीर मसलों से अपना ध्यान लोगों का हटाने के लिए
जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसे काल्पनिक मुद्दों को लेकर चल रहे हैं जिससे जिन मसलों पर चर्चा व्यापक तौर पर होनी चाहिए, जनमानस उसकी तरफ से डाइवर्ट हो जाए और छोटे मसले जो हैं उस पर उसका फोकस हो। ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती जो खबरें हैं, क्या वो हमें जगह पाएंगी। मीडिया पिछले तमाम वर्षों से हमें ये बात बार बार चुभती रहती है कि आखिर हमारे मीडिया इतना संजीदा क्यों नहीं हो पाता। एक दूसरे को हम कहते हैं, हम एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, लेकिन दोनों पक्ष हमें देखने पड़ेंगे। एक पक्ष जो ये सोचना पड़ेगा कि क्या दर्शक जो है वो वही चाहता है जो हम दिखा रहे हैं, और क्या खबर वो है जिसका पैमाना हम तय करते हैं। अगर हम छोटे राज्यों की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अगर एक हाथी आकर गांव के गांव उजाड़ देता है, हाथियों का दल, लोगों का अनाज चट कर जाता है, उनके खेत नष्ट कर देता है, उनकी जान ले लेता है, तो वो भी खबर है। जाकर उस आदिवासी से पूछिए क्या उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत खबर है, या जो 350 हाथियों का झुंड घूम रहा है राज्य में, उसकी फसल को तबाह करता, उसके घरों को नष्ट करता, वो उसके लिए खबर है। उस आदमी से पूछिए जो घुटने घुटने पानी में रात दिन एक करके वहीं खाट डालकर बैठा हुआ है, उसके पास खाना पकाने की जगह नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, बाढ़ का पानी पीने उतरने का इंतजार कर रहा है, और जब बाढ़ का पानी उतरेगा तब भी उसके सामने बीमारियों का खतरा मंडराता रहेगा, ऋण जो पुनर्वास का खतरा है वो मंडराता रहेगा। उससे पूछिए क्या उसके लिए सुशांत खत जो है वो खबर है या ये खबर है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दोस्तों, इस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। हम उससे आंख मूंद कर नहीं रह सकते, हम उससे कतरा कर नहीं रह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मीडिया की यह आलोचना जो है वो गलत है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम एक जवाबदेह जिम्मेदार मीडिया अगर चाहते हैं तो ये जवाबदेह और जिम्मेदार मीडिया खबरों के बीच में सामंजस्य कैसा पैदा करे, खबरों के में तालमेल कैसे बैठाए। जन सरोकार की खबरें भले ही वो टीआरपी न देती हों, लेकिन क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और एक बात और, ये सोचना गलत है कि अगर हम जन सरोकार की खबरें दिखाएंगे तो लोग उसे देखेंगे नहीं। आप जैसा टेस्ट डेवलप करेंगे लोगों के बीच में वैसा टेस्ट डेवलप होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं। आप जरा टीआरपी के दायरे से बाहर निकल कर देखिए, खबरों में नंबर 1 बने रहने की होड़ से निकल कर देखिए और बाहर निकल कर देखिए और देखिए कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों ये एक बहुत गंभीर मसला है और इस पर विचार करना जरूरी है। हाँ, शिकायत मीडिया की भी है, खासतौर पे जो न्यूज़ इंडस्ट्री है, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी भी एक शिकायत है और उस पर भी मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि वो इस मुद्दे पर भी गौर करें। न्यूज़ ऑपरेशन कोई सस्ता बिजनेस नहीं है, उसके लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, चाहे वो सैटेलाइट का बैंडविड्थ हायर करना हो या आप किसी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे सर्विस लेना हो, टेलीकास्ट करने के लिए जो पोर्टल्स हैं, डीटीएच प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको सालाना पैसा देने की बात हो, भारी भरकम मशीनरी और उसके मेंटेनेंस पर किया गया खर्च हो, वो तमाम चीज़ें हैं, उस पर भी उसका खर्च आता है और वो लागत दरअसल टीआरपी रेटिंग के आधार पर तय होती है। अगर हम कॉरपोरेट हाउसेस के विज्ञापनों पर टेलीविज़न चैनल की निर्भरता कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एक जिम्मेदार जवाबदेह मीडिया बने और ख़बरों के चयन में टीआरपी के बजाय जन सरोकार को ध्यान रखे, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम उसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। दरअसल हमारी मानसिकता बहुत विचित्र है। हम जाकर एक शाम का खाना खाने के लिए हज़ारों रुपये का बिल भर सकते हैं। हम केएफसी, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, तमाम फूड आउटलेट पर जा सकते हैं, हम ब्रांड रिटेल पर जाकर पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी संजीदा न्यूज़ चैनल ने अगर आपसे 5 रुपये महीने मांग लिए तो वो भी देने में आप हिचकिचाते हैं। इसलिए जितनी जवाबदेही न्यूज़ चैनल्स की बनती है उतनी ही जवाबदेही दर्शकों की भी बनती है और उन पर भी ये दारोमदार आता है कि ये जो भेड़ चाल चल रही है, नॉन न्यूज़ को न्यूज़ की तौर पर दिखाने का की जो होड़ मची हुई है, उससे अगर इस मीडिया को मुक्त करना है तो उसके लिए उनका भी एक रोल है, उनको भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर गौर करिए और
मैं आग्रह करूंगा न्यूज़ चैनल से कि वो अपने खांचे से बाहर निकले और ज़रा देश की तरफ झांके, समाज की तरफ झांके, गांव की तरफ झांके और वहाँ जो चीज़ें लोगों को तकलीफ़ दे रही हैं, पीड़ा दे रहे हैं, उनका जीना दूभर किए हुए हैं, उनको भी खबरों में दिखाए, भले ही उससे उसको टीआरपी ना मिल रही है। नमस्कार।